कानून एट 1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। यौम आजादी से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के एक सरगर्म मिलिटेंट जावेद मत्तू के भाई ने इत्तेहाद और अमन का एक शानदार मुजाहिरा किया। रईस अहमद ने जिला बारामूला के सोपोर इलाके में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम फख्र से बुलंद किया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद खिते में हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि सोपोर कभी अस्करियत पसंदी के लिए जाना जाता था, अब यहाँ खुशहाली और तरक्की तब्दीली नजर आ रही है। रईस अहमद का भाई 2009 में अस्करियत पसंदों की सफू में शमूलियत इख्तियार की थी। रईस ने अपने भाई से दरख्वास्त की कि वो तबाही का रास्ता तर्क करके अमन के साथ जिंदगी गुजारने के लिए वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि वो कौमी परचम लहराकर खुशी और फख्र महसूस कर रहे हैं। तिरंगा झंडा मैंने लहराया है, वो मैंने दिल से लहराया है, अपनी मर्जी से लहराया है, कोई किसी का प्रेशर नहीं है, मैंने दिल से लहराया है। अब जो भाई से गलती हो गई, वो 2009 में एक्ट हो गया, मैं उससे इल्तिजा करता हूँ, अगर वो जिंदा है मैं इल्तिजा करता हूँ, मेहरबानी करके इस झंडे के दायरे में आए। हाँ, अमन चाहते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं देगा, ना पाकिस्तान के पास कुछ है, ना वो हमें कुछ देगा। झंडा हमारी कौम का झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान का खाते पीते, इससे हमें बढ़कर और क्या होगा। हिंदुस्तान देखो और पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान कहाँ है, भिखारी मुल्क, हिंदुस्तान कहाँ है। मैं दिल से झंडा ले रहा है, मैंने किसी एजेंसी ने इस पर फोकस नहीं किया, ना आर्मी ना STF ने ना पुलिस ने, मैं खुद अपनी मर्जी से ले रहा है। और हम अमन चाहते हैं। हाँ, मैं बंद रहता था जब भी 14 अगस्त होता था, 15 अगस्त होता था या कुछ होता था, लेकिन आज हालात अलग है। आज की जो एडमिशन रही वो बहुत रहम कर रही है। बस कौमी दायरे में आओ, इससे कुछ नहीं होगा, ये दंगा फसाद से कुछ नहीं होगा। अमन ठीक है। हाँ, अमन ठीक है, हमारे लिए अमन ठीक है। पाकिस्तान में कुछ नहीं देगा, ना उसके पास कुछ है, न था, ना उसके पास कुछ रहेगा। हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। स्मार्ट मीटर्स के मामले पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि उन्होंने पहले ही LG के साथ ये मामला उठाया है। रायना कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इस मसले का कोई न कोई हल निकल आएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों की शिकायत आई है कि गलत रीडिंग्स स्मार्ट मीटर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसका हमने नोटिस लिया है, और मैंने और मेंबर पार्लियामेंट साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने बात की है, और मुझे यकीन है कि इस पर LG साहब फैसला ले लेंगे। हालांकि LG साहब ने ये कह दिया है कि गरीबों के जितने भी बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है। लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो आम शहरी है, जिनका बिल कभी 3000 आता था तो ऑल ऑफ सडन अगले महीने 10,000 आया, ये चीजें भी ठीक होनी चाहिए। किसी को किसी प्रकार की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। बारामूला पुलिस ने ओम्बला उड़ी के रहने वाले मंशिया स्मगलर गुलाम रसूल के मकान को मुंसलिक किया। JKPS SDPO उड़ी शौकत अली की सरबराही में SP हेडक्वार्टर बारामूला दिव्या डी की निगरानी में 2 मंजिला मकान मुंसलिक किया गया है। मकान की मालियत तकरीबन 21.97 लाख और नकद 69.20 लाख रुपए है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की। वाज़ेह है कि इससे पहले भी बारामूला पुलिस ने मंशियात के स्मगलरों की 68.65 लाख मालियत की जायदाद जब्त की, जिसमें 2 मकानात, 3 गाड़ियां और 20 लाख रुपए नकद शामिल है। पुलिस ने पटन, क्रीरी और कमलकोट में गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को अटैच किया है। मकामी लोगों ने पुलिस कार्रवाई की सताइश की और साथ ही मंशियात को खत्म करने में पुलिस से ताउन पर आमादगी जाहिर की है। जिला राजौरी में भी एक तिरंगा रैली निकाली गई। हाई स्कूल दलुगरा से मिडिल स्कूल दलुगरा तक रैली निकाली गई है और इस तिरंगा रैली में तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। शुरा ने भारत माता की जय के नारे लगाए, तलबा हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। LOC सरहदी चौकियों पर भारतीय फौज ने सख्त चौकसी बनाए रखी है। इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तानी फौज दरअंदाजी को इंडिया में धकेलकर अमन को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। इंडियन आर्मी ने स्पेशल विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए LOC की नक्लो हरकत पर नजर रखने के लिए कहा गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
हम इस वक्त हैं पलावाला सेक्टर में और यहाँ पर एक बॉर्डर आउटपोस्ट है। इस आउटपोस्ट में आपको बता दूँ कि देखें कि किस तरह से हमारे जवान लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जवान की नज़र है फेंस पर, फेंस के उस पार या उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पैनी निगाह है। कोशिश यही है किसी भी तरह की वहाँ से कोई गलत हरकत हो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, उस हरकत को आगे नहीं बढ़ने देना। यहाँ एक जवान जो हम देख रहे हैं कि उसकी नज़र आगे है, उंगली जो है वो ट्रिगर पर है, यानी वो बिल्कुल तैयार है एक्शन के लिए। और दूसरा जवान जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिवाइस लेके बैठे हुए हैं, विजन डिवाइस है ये, जो आपको खाली आंख से नहीं दिखेगा। ये विजन डिवाइस पूरी तरह से उसको ये दिखा देगी कि आगे का जो एरिया है कि अगर वहाँ कोई भी हरकत होती है तो उसको वो मॉनिटर कर सकता है और दूसरा जवान को वो लगातार उसके हिसाब से ही डायरेक्शंस पास करता है कि उस जगह पर अगर कोई भी संदिग्ध मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को वो नोटिस करके उस पर एक्शन करे। तो यानी लगातार इनकी कोशिश ये है कि यहाँ जिस तरह के हालात हैं कंट्रोल लाइन पर, हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती है कि इन्फिल्ट्रेटर्स को इस पार भेजा जाए, लेकिन हमारे सेना के जो जवान हैं वो लगातार चौकस हैं, चौकसी बनाई हुई है 24/7 कि दुश्मन की तरफ से कोई भी अगर गलत हरकत होती है तो उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लगातार इनकी कोशिश यही है कि भारत माता की जो सीमाएं हैं, भारत माता की जो सरहदें हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिशें ये करता है कि इस तरफ उग्रवादियों को भेजा जाए, इस तरफ इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा जाए, लेकिन इनकी ये कोशिशें हैं कि उसके तमाम जो नापाक मंसूबे हैं उनको वक्त रहते ही ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि जो भारत की जो सेना है, जिस तरह से ये भारतीय सेना के लोग लगातार हमारे जवान सुरक्षा कर रहे हैं, लगातार दिन रात जो चौकसी बढ़ाए हुए हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की, उनको वक्त रहते ही नाकाम किया जाता है। अब जबकि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश रहेगी कि इन्फिल्ट्रेटर्स को इस पार भेजा जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उनको बिगाड़ा जाए। लेकिन सेना के ये जवान लगातार इसी कोशिश में हैं कि पाकिस्तान के जितने भी मंसूबे हैं उनको खाक में मिलाया जाए। और यही वजह है कि इन जवानों की डेडिकेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों को नाकाम बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18, पलावाला सेक्टर, अखनूर। फौज के जवान पड़ोसी मुल्क की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। एलओसी पर सरगर्मियों की निगरानी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एलओसी पर जदीद तरीन हाई रेजोल्यूशन कैमरों को नस्ब किया गया ताकि कंट्रोल लाइन के पार और बाढ़ के करीब किसी भी हरकत पर नजर रखी जा सके। अखनूर सेक्टर में एलओसी के बाद हमने आपको दिखाया कि फ़ौज किस तरह से अलर्ट है ताकि किसी भी तरह की जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जा सके। जहां एक तरफ कोशिश ये है कि जवान जो हैं वो लगातार एलओसी पे अलर्ट हैं, उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं एक लोकल कमांड सेंटर में हूँ, एलओसी के पास का ये इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह के गैजेट्स लगे हुए हैं, कैमराज लगे हुए हैं। यहाँ जो हमारे साथ हैं मेजर सागर रावत, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, वो हमें ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं और उनका क्या इस्तेमाल है। सर, पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ लोकल कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पर हमने एलसीसी के साथ कुछ स्मार्ट कंपोनेंट्स लगाए, जैसे कि आप ये देखेंगे, ये एक नॉर्मल हाई डेफिनेशन कैमरा है जो कि एनिमी पोस्ट पर ऑब्जर्वेशन रखने में मदद करता है। उसके अलावा कुछ नाइट एनेबल्ड कैमराज हैं जिनका फीड इस प्रकार से आता है, थर्मल इमेजिंग के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ सीस्मिक सेंसर्स हैं जो कि कोई भी अपने एरिया में कोई भी मूवमेंट होता है तो उसके बाद वो हमें एक अलार्म सिस्टम रेज़ करता है और जिससे हमें पता चल जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ हरकत हुई है। यही चीज़ हम आपको अभी नंबर 1 कैमरा में 2 बंदों का मूवमेंट स्टिमुलेट करके दिखाएंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स कैरी आउट करते हैं और हमारी क्यूआरटी जल्दी से उस एरिया में जाती है और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है।
और इसके बाद 5 से 7 मिनट में QRT वहाँ पे पहुँच जाएगी और अपना एक्शन स्टार्ट कर देगी। तो जैसा कि आपने देखा, देखिए बिल्कुल ये स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, जैसे ही मूवमेंट वहाँ पे हुई और एकदम से यहाँ अलार्म बज गया, यानी इस कैमरा ने बिल्कुल आपको ये बताया कि वहाँ पर किसी तरह की संदिग्ध मूवमेंट हो रही है। जैसे ही वो मूवमेंट हो जाती है, ये जो कंट्रोल सेंटर है यहाँ से कमांड में पूरी मैसेज चली जाती है और वहाँ जिस तरह के ट्रूप्स को वहाँ मोबिलाइज़ करना होगा उसको मोबिलाइज़ किया जाता है और जितने भी वहाँ कोई भी अगर किसी तरह की घुसपैठ करता है उसको मार गिराया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन हुई है आर्मी की LOC पर, तो उसके काफ़ी अभी तक अच्छे नतीजे बरामद हुए हैं। ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है उससे जितने भी यहाँ हरकत होती है दुश्मन की तरफ से उसको रोकने में कामयाब रहा है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18। हिंदुस्तानी फौज जमीन पर किसी भी तरह की सूरत हाल में ऑपरेशन करने के लिए अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता है। फौज के जवान जरूरत पड़ने की सूरत में आबी ज़खायर को अबूर करके ऑपरेशन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मनोज कौल की इस रिपोर्ट में देखिए तफसीलात। कंट्रोल लाइन पर आर्मी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये LOC का एरिया है अखनूर सेक्टर में। यहाँ जो आर्मी के जवान हैं वो लगातार पहरादारी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं इस एरिया में। कोशिश उनकी ये लगातार ये रहती है कि कोई भी घुसपैठिया अगर इस पार आने की कोशिश करे तो उसको कैसे उसका अटेम्प्ट को फॉइल किया जा सकता है। हालांकि जो ये इलाका है, इस इलाके में ज़मीन के साथ साथ पानी की भी चुनौतियां हैं। मतलब पानी जहाँ पर कहीं नाला होगा या मार्शी लैंड है उसको कैसे क्रॉस किया जाता है, उसको कैसे क्रॉस किया जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि ये आर्मी के जवान जो हैं पूरी तरह से चौकस हैं, पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग ये दी गई है कि वो अगर ऑपरेशन के दौरान कहीं पर उन्हें पानी को क्रॉस करना पड़े वो कैसे कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल ये जो तैराकों की तरह जो प्रोफेशनल तैराक होते हैं उन्हीं की तरह ये इस पानी को क्रॉस कर रहे हैं। लगातार इनकी कोशिश है कि उस निशाने पे पहुंचा जाए जहां पर इनको ऑपरेशन करना है। बिल्कुल आप देखें कि जो भी इनके साथी हैं, बाकी लोग, कुछ लोग आगे तैर रहे हैं, उसके बाद एक गैप मेंटेन किया जाता है ताकि अगर दुश्मन आगे से हो तो उसको किस तरह से पूरा उसको टैकल किया जाए और उसके दांत कैसे खट्टे किए जाएं। बिल्कुल पूरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है यहाँ पर उसको फॉलो किया जाता है। रस्सी का सहारा लेके उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये जो नाला यहाँ पर है, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है दुश्मन तक पहुंचना। फायरिंग की आवाज़ें हम सुन रहे हैं कि अगर वहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है, लगातार जो सेना के लोग हैं वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके साथ के लिए जो इजाफी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है वो भी आ रही है। हमने देखा कि जैसे देखें वो तैर के कुछ जवान पहले क्रॉस कर रहे थे, फिर हमने देखा कि रस्सी का सहारा लेके उन्होंने क्रॉस किया। कुछ लोग जो ट्यूब्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे आप देखें कि उस किनारे पर अभी कुछ जवान जो हैं उन्हें लगता है कि ज़्यादा जवानों की ज़रूरत है, ज़्यादा रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ एक बोट भी उतारी जा रही है। उस बोट के सहारे ये जवान अपने इस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। लगातार उनकी ये कोशिश है कि आप देखें कि जवान कितने ही ये ट्रेंड हैं, उन्हें ये पूरा समझाया गया है, सिखाया गया है कि अगर जल थल पर कहीं पर भी अगर कोई भी ऑपरेशन करना है तो उस ऑपरेशन को आप कैसे अंजाम देंगे। ये जो बोट है उसमें जो जवान हैं वो पूरा लैस हैं हथियारों से और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी जो टीम है जो ऑपरेशन लगातार कर रही है उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट ले लें, उनकी मदद करें और साथ ही उनके लिए जो साजो सामान की ज़रूरत है वो भी पहुंचाएं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग उसको दुनिया की बेहतरीन आर्मियों में से एक आर्मी बनाता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18, LOC अखनूर सेक्टर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। Viewers, India's रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण इस्लाम का बुलडोजर से स्वागत। कहा बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी चलेगा बुलडोजर। प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक घटनाएं।
ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नागपुर से 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड बरामद। कोंडा गांव में लाल आतंक की कायराना करतूत। मुखबिरी के शक में ग्राम कोटवान की हत्या। मर्डर के बाद नक्सलियों ने शव को ऊपर से फेंका। धमतरी में चलते ट्रक में लगी आग। बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। रायपुर से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। पिंजरा में 5 हाथियों के दल ने फिर दी दस्तक। सिवनी डरियाद इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। 38 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद पहुंचे मरवाही वन मंडल। अलर्ट पर वन विभाग का अमला। गरिया वन में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को राजीव अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को लगी गोली। लोगों ने फायरिंग करने वाले को दबोचा। झुंझुनू के बुहाना में बदमाशों को के हौसले बुलंद। 30 लाख की फिरौती की मांग पर ज्वेलर को मारी गोली। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। कोटा के कुन्हाड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने बस पर पथराव कर दिया। पथराव में बस के परिचालक को चोट आई है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। भरतपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की 61 टीमों ने 185 जगहों पर दी दबिश। पुलिस ने 119 अपराधियों को किया गिरफ्तार। टोंक में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गेरोठी गांव के जंगल में सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मखदूम यारी सोनावारी जिला बांडीपुरा का एक गांव के ज्यादातर लोग पानी की शाबलूत निकालने से वाबस्ता है। ये लोग सिंगाड़ों के छिलके निकालकर गिरी को जम्मू कश्मीर और बाहर के दूसरे कस्बों, दुकानदारों और बाजारों को फराहम करते हैं। ताहम कई सालों से जो लोग वुलर झील के आबी शाहबलूत पर इन्हिसार कर रहे थे, अब उनके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना मुश्किल साबित हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। इन दिनों एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील एक त्योहार की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसमें कश्ती वालों की एक बड़ी तादाद इस झील से शाहे बुलूत निकाल रही है। सोनावारी के मुख्तलिफ देहातों के ये कश्ती वाले सुबह के वक्त अपने घरों से निकलते हैं और झील में अपनी कश्तियां लगाते हैं और शाम को शाहे बुलूत से लदी कश्तियों के साथ वापस लौटते हैं। जिला बांडीपुरा वादी कश्मीर को आबी शाहे बुलूत का अहम फराहम कुनिंदा है। लंकरेशीपुरा, कंसपुरा, कलहामा, बनियारी, बख्शीबल, लारपुरा, जरमानजू वगैरह में रहने वाले बहुत से खानदान के पास झील से चेस्टनट निकालने के लाइसेंस मौजूद हैं। आज पे पाकने की यस गरस मज रुपये 400-500 खर्च तथ बना रुपये 300 सह कत पाक वो कड़ान गरीबी हंद दोस्त बस 60 वरी आसान मे गम 60 वरी ये काम कर त्रावान मगर पर पारान पे बेहान गर अंदाक रुपये 10 बनेक न पे बेहान पान बुथन हुकूमत कहें कोर बच्चे सन बेहान पान कड़ान क्या गाड़ अना गाड़ सेर 2-3 कना बापरिस टोटल कर कह मजूरी बे ये कह करो क्या अथ वलरस अड़ मारान गाड़ अड़ करान क्या गाड़ बस जो मजूरी कर। गांव वाले गिरीदार मेवे निकालते हैं जिन पर अमल दरामद किया जाता है और कश्मीर के साथ साथ रियासत से बाहर के बाजारों में दुकानदारों को फराहम किया जाता है। ये अपनी खुर्दनी, दवाओं और सेहत के खतरों के लिए जाना जाता है। पानी के शाहे बलूत को वादी के लोग बेताबी से तलाश करते हैं। तहम वुलर में शाहे बलूत का पता लगाना कोई केक वॉक नहीं है, बल्कि एक तकलीफदा वर्जिश है। कच्चे पानी के शाहे बलूत के ढेर घरों के बरामदों पर पड़े नजर आते हैं।
खवातीन अपने उम्र के ग्रुपों को काटकर हलकों में बैठती हैं और शाह बुलूद से गुठली निकालती है, जो फिर ताजिरों को फरोख्त की जाती है। बस 45 वोहर मे बासान 45 वरिय मज मान अमि कार वर कहें कार कर मगर अस पेवान कह कसन तु सोन हालात अस किस हालात शुर लकट बड़ गसान गारन सुबह गसान 7 बजे और शाम 6 बजे वापस पे 2 ट्रक या 3 ट्रक पे बास 10 रपी या 100 रपी युत बह गाड़ हेवान यप दिवान बापार बह खाली गवर्नमेंट अख चीज करो सोन इंसाफ करो अस दिव तुम 108 रपी बिजली फीस प्रान पे 108 रपी सह गई सान खतर बेहतर। वाज़े तौर पर यह वुल्लर झील के साथ रहने वाले बहुत से देहातियों की आमदनी का बुनियादी जरिया हुआ करता था। तहम पिछले कई वर्षों से देहाती मार्केट में कम नरखों की शिकायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस कारोबार पर अपना जरिए माश चलाना मुश्किल हो रहा है। लोगों के मुताबिक ये कारोबार रोज बरोज कम होता जा रहा है और लोगों की इस शोबे से दिलचस्पी खत्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट। चेयरमैन आला सतही कमेटी बराए शहरी मंसूबाबंदी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और साबरमती प्रोजेक्ट केशव वर्मा ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बात की। उन्होंने स्मार्ट सिटी लालचौक घंटाघर 15 अगस्त तकारीब पर इजहार ख्याल किया। नाज़रीन, न्यूज़ 18 के साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केशव का थैंक यू सो मच सर न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। आज आइकॉनिक क्लॉक टावर जो है घंटाघर है उसकी इनॉग्रेशन हो रही है, LG आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं सर? तैयारियां बहुत ही अच्छी हैं, सारी चीज़ें ठीक से हो रही हैं। बहुत बड़ा काम है, आप जानते हैं कि श्रीनगर में इतना बड़ा काम चारों तरफ श्रीनगर में फैला हुआ है। लोग बहुत खुश हैं, दुकानदार बहुत खुश हैं। मैं समझता हूँ ये जो टावर है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हो गई है। हम लोगों की बड़ी मेहनत रही है सबकी, और अथर और यहाँ का लोकल हमारे जो ऑफिसर्स हैं और सारे सबने बहुत कोशिश की है। सारी कोशिशें तभी हो जाती हैं कामयाब कि अगर गवर्नर साहब का पूरा वो हो रहे पीछे हम लोगों के हाथ, तो अच्छा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चेयरमैन हूँ साबरमती रिवर फ्रंट का, एंड आई एम चेयरमैन ऑफ द स्मार्ट सिटी हियर एंड इन जम्मू। एंड ये गिफ्ट है हमारे शहर की टू द कंट्री इन अ वे, कि लाल चौक जैसा इट इज़ अ जेम इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर लिटरली, और इसको बहुत प्यार से डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छा मटेरियल लगाया जा रहा है, लोग खुश हो जाएंगे। एक बार पूरी तरीके से तैयार हो जाए तो लोगों को बड़ा अच्छा लगे। इट इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लाजाज। और आप देख रहे हैं अभी रिवर फ्रंट पे यहाँ कितना हुजूम। कल मैं वॉक कर रहा था वहाँ करीब 7:30 से लेकर 9 बजे तक, तो इतने लोग अपने फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। तो सर कहीं ना कहीं एक और चीज़ है जो आप लोगों ने बहुत जहन में रख के जब आप यहाँ डिज़ाइन कर रहे थे, तो जो यहाँ की ऑथेंटिसिटी है, इफ़ वी टॉक अबाउट घंटाघर राइट नाउ, या जो यहाँ पे आपने जो नीचे स्टोन्स यूज़ किए हुए हैं, कॉबलर स्टोन्स, और या इन्हें महाराजा पत्थर कहते थे जो ये यूज़ किए हैं, तो वो सब ऑथेंटिसिटी को भी जहन में रख के चीज़ें क्रिएट हुई हैं। देखिए, कश्मीर का कल्चर, इसका बिल्ट हेरिटेज यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको तो हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते थे। उसको सामने रख कर ही प्लान किया गया है, उसको सामने रख के डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोगों को मज़ा आएगा जब शाम होगी और जब यहाँ एक फेस्टिव एनवायरनमेंट बनेगा और हमारा 15 अगस्त सेलिब्रेट होना शुरू होगा, उसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आई थिंक इट विल बी ए ग्रेट डेडिकेशन।